के मशरफबाजार में मृतक के घर पहुंचे प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया एवं एसएसपी बाबूराम ने मृतक के परिवार को दी सांत्वनाएं। बता दें कि 8 मार्च की देर रात्रि कुछ अपराधियों के द्वारा व्यवसायी दीपू शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या एक व्यापारी को बचाने के क्रम में अपराधियों ने दूसरे व्यवसायी को मारकर की थी, जिसको देखते हुए आज मृतक के घर जिलाधिकारी एवं एसएसपी बाबूराम सहित डीएसपी एवं एसडीओ भी पहुंचे और मृतक के परिवार को सांत्वनाएं दी। आज हम परिजनों से मिले, उनसे समझा तो जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है और लगातार गश्ती चल रही है। सर ने भी इसमें एक्शन लिया है और एक पकड़ा भी चुका है और बाकी लोग भी पकड़ा चुके हैं। इसके अलावा हम परिजनों से मिले, प्रशासन की तरफ से जो भी उन्हें सहायता चाहिए हम उनको उपलब्ध कराएंगे। उनके परिवार वालों को जो भी मदद चाहिए हम उपलब्ध कराएंगे और इस समय हम उनके साथ हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से हो, चाहे वो प्रशासनिक हेल्प हो, और जिस भी तरह की उनको मदद चाहिए कि हम वो उपलब्ध कराएंगे। इसी बातों से हम मिले और भी परिस्थितियों को समझा और उनसे भी समझा कि उन्हें क्या क्या हेल्प चाहिए। इसी के आलोक में हम लोग उनसे मिले। एक घटना घटी थी जिसमें दीपू की अपराधियों की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। आज हम लोग जाके उनके परिजनों से मिले और हम लोगों ने परिवार को सांत्वना दी, उनको विश्वास दिलाया कि इसमें जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जल्दी ही गिरफ्तारी कराएंगे और स्पीडी ट्रायल कराएंगे और सज़ा दिलाएंगे दोषियों को। 5 में से एक अपराधी की तो मृत्यु हो गई थी, एक और बाकी दूसरा गिरफ्तार हो चुका है। 3 लोग अभी फरार हैं। हमें लोगों को उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे और हम लोगों ने वहाँ उस मोहल्ले में गश्ती की भी व्यवस्था कराई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उधर CCTV भी लगा दें ताकि लोगों की आशंकाओं का निराकरण हो सके। सर, जो अपराधी की मृत्यु हुई है क्या उस पर भी कार्रवाई होगी? जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के बाद कोई मामला किसी पर बनता नहीं है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन जो शेष अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होगी। सर, शहर में CCTV लगाने के लिए काफ़ी संख्या में CCTV लगाए भी हैं, प्रशासन ने भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर CCTV लगाए हैं और हम लोगों की अपील लोगों से रहती है कि अगर और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपने घर या प्रतिष्ठान के बाहर इस तरह से CCTV लगाएं कि जो रोड है वो भी कवर हो, रोड की तरफ भी एक कैमरा हो, ताकि कोई भी आपराधिक तत्व या असामाजिक तत्व, कोई संदिग्ध व्यक्ति जब वहाँ से गुजरे तो उसके खिलाफ एक साक्ष्य वहाँ रिकॉर्ड हो सके जिसको बाद में पुलिस इस्तेमाल कर सकती है। सर, जिस प्रकार ने युवक कोशिश करेंगे कि परिवार को समुचित सम्मान मिले। पहले भी यहाँ पर 2 मामले ऐसे हुए थे जहाँ आम जनता में से कुछ लोगों ने अपराधियों को पकड़वाने में मदद की थी। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री और माननीय DGP महोदया के द्वारा उन दोनों को पटना में बुला के सम्मानित भी किया गया है। इस तरह की कोशिश हम इस मामले में भी करेंगे। के वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज में स्थित बाबा सर्वेश्वरनाथ मंदिर में नए शिवलिंग की स्थापना की गई। यह शिवलिंग की स्थापना बाबा सर्वेश्वरनाथ के 50 साल पूरे होने पर किया गया। इस बारे में मंदिर के अध्यक्ष अमरनाथ शाह ने बताया कि बाबा भोलेनाथ के अलावा गणेश, पार्वती, वसहा की भी मूर्ति की स्थापना की जा रही है। तो वहीं नए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में समाज के सभी वर्गों का साथ लिया जा रहा है। तो वहीं नए शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा महाशिवरात्रि के दिन होने पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें समाज की महिलाएं एवं लड़कियां शामिल थीं। बता दें कि इस महाशिवरात्रि के दिन आज सर्वेश्वरनाथ मंदिर का 50 वर्ष पूरा हो गया है। स्थित सर्वेश्वरनाथ मंदिर पर आज नए शिवलिंग की स्थापना हो रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पे नए शिवलिंग का आज प्राण प्रतिष्ठा होगा। आज प्रातः कलश शोभा की यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ला वासी एवं कुमारी क्लस बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। बाबा सर्वेश्वरनाथ का 50 वर्ष पूरे होने जा रहा है। 51वां स्थापना दिवस के अवसर पे नई मूर्तियों की स्थापना हो रही है। नए शिवलिंग गणेश, पार्वती, वसा उसकी स्थापना की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरनाथ शाह, सर्वेश्वरनाथ मंदिर अध्यक्ष।
नाथ मंदिर है और इसकी स्थापना सन 1970 ईस्वी में हुई थी। 50 साल पूरा हो चुका है। ये 51वां वर्ष है और हर साल शिवरात्रि के मौके पर यहाँ अष्टयाम होता है, 24 घंटे का या फिर 48 घंटे का। फिर उसके बाद अष्टयाम का समापन होता है। आज क्या किया गया? जी, आज जो पुराना शिवलिंग था और भी बहुत सारी प्रतिमाएं थी जो कि भंग हो चुके थे, कुछ टूट फूट गया था, तो इनका नया प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, नए शिवलिंग का और नए प्रतिमा का। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़। राज परिसर में स्थित माधेश्वर परिसर में महादेव मंदिर स्थित है, जो बहुत पुरानी मंदिर है। इस मंदिर में सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और महाशिवरात्रि पर लोग अपनी आस्था एवं विश्वास साथ ही मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग यहां आते हैं। बता दें कि जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग यहां जल चढ़ाने के लिए महाशिवरात्रि में आते हैं। इस बारे में मंदिर के पुजारी का कहना है कि महाशिवरात्रि पर मंदिर के तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। लोग कतारबद्ध होकर आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में अष्टयाम का भी आयोजन किया गया है, जो 24 घंटे तक चलेगा। वहीं यह मंदिर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में होने के कारण पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, खासकर महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, ताकि किसी महिला भक्त को किसी प्रकार की परेशानी न हो सके। शिवरात्रि का दिन है। आज सुबह 4 बजे से ही जलाभिषेक पूजा आरती के बाद जलाभिषेक करना शुरू करते हैं। 7-8 बजे तक करेंगे। फिर रात में शिवबा का कार्यक्रम है और 72 घंटा जय शिव शंकर, गौरी शंकर, जय शिव शंकर हरे नाम का आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इतना लोग पूजा करने के लिए चाहते हैं कि जो भी भक्त अपने मन वांछित फल को रखते हैं, भाव से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सदा मनोकामना पूर्ति होती है। इस कहावत। क्या नाम हुआ? सुखचंद्र झा पुजारी। दरभंगा के पॉलिटेक्निक चौक पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस के द्वारा दोपहिया वाहनों की जांच की जा रही है। यह जांच हेलमेट एवं कागजात की जा रही है। जिन वाहन चालकों के पास हेलमेट नहीं है, उससे जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके अलावा ऐसे वाहन चालक जिनके पास वाहनों के कागजात नहीं है, उनकी गाड़ी को जब्त कर पूरे कागजात की जांच की जा रही है, अन्यथा उनसे भी जुर्माना वसूला जा रहा है। आगे तक 400 फाइन करता हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार तिवारी। क्या है? कोई आता है अरुण तिवारी। कौन थाना से? में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा निर्दोष दीपू खट्टिक की हत्या के विरोध में निकाला विशाल मशाल जुलूस। यह मशाल जुलूस आयकर चौक से निकलकर मिर्जापुर दरभंगा टावर होते हुए भगत सिंह पुनः दरभंगा टावर पर आकर एक सभा में तब्दील हो गई। बता दें कि 8 मार्च को दीपू खट्टिक की हत्या कुछ अपराधियों ने एक व्यवसायी को बचाने के क्रम में कर दी थी। विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह मशाल जुलूस निकाला गया। लूट कांड हुई और दरभंगा के शिवाजी नगर निवासी दीपू खट्टिक जो अपराधियों को पकड़ने में शहीद हुए, उसके निर्मम हत्या के लिए हम लोग बजरंग दल जिला दरभंगा की ओर से मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। और इस प्रेस मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इसमें शहादत हुई है हमारे वीर बजरंगी की दीपू खट्टिक का, उसे वीर गति पुरस्कार से उसे बिहार सरकार और जिला प्रशासन सम्मानित करे। और उसके बाद जो पीड़िता है उनके परिजन को उचित जो मुआवजा है वो मिले और साथ में उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। यही मेरा बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग है। कहाँ से कहाँ तक जुलूस निकालेंगे? ये आकर चौराहे से निकली है। ये सुभाष चौक मिर्जापुर होते हुए दरभंगा टावर होते हुए सुभाष चौक
पर समाप्त होगी। क्या नाम हुआ? राजीव प्रकाश मधुकर, बजरंग दल जिला संयोजक। अगर मांग पूरी नहीं होगी